मैंने 1 सितंबर 2015 को न्यूट्रीचैट ज्वाइन किया था। और उस समय मेरे लिए ये एक जॉब ही थी। जैसे जैसे समय बढ़ता गया, मैं स्वास्थ्य को और गहराई से समझती गई। मुझे बहुत सारे गुरुओं से सीखने को मिला और धीरे धीरे स्वास्थ्य मेरे लिए एक जुनून बन गया। तो पिछले 10 सालों में लाखों लोगों को मैंने स्वास्थ्य के प्रति सजग किया। उनकी समस्याओं को समझा, उनके दुखों को समझा, उनके साथ में दुखी भी हुई, रोई भी, और समाधान बताया। परिस्थितियां बदली तो उनके साथ में बहुत ज्यादा हंसी भी, और लगातार आगे बढ़ते रहने की सबको मैं हिम्मत देती रही हूँ। जब रूपांतरण यात्रा हुई तो मुझे ऐसा लगा कि ये मेरी इस बात की पुष्टि है कि जिस मार्ग पर मैं चलती रही हूँ वो मार्ग सही था। गुरुकुल ने मुझे बहुत ज़्यादा संबल दिया है। उसकी शिक्षा से मैं हमेशा से सहमत रही हूँ और उसकी अनुपालना के प्रति प्रतिबद्ध रही हूँ। इस सब के बाद आज जिस जगह मैं खड़ी हूँ, मुझे ये लगातार एहसास हो रहा है कि ये सृष्टि मुझे कुछ बड़ा सोचने और करने के लिए पुश कर रही है, प्रेरित कर रही है। क्योंकि न्यूट्रीचार्ज को ज्वाइन करना और आरसीएम से जुड़ना ये मेरा चुनाव नहीं था। ये सृष्टि ने मुझे यहाँ पर रखा। और आज मैं जीवन के जिस मुकाम पर खड़ी हूँ, मैं एक बहुत बड़ा संकल्प लेना चाहती हूँ। आज इस गुरुकुल के स्टेज पर ईश्वर को, सृष्टि को और अपने गुरुओं को साक्षी मान करके, और मैं ये संकल्प लेना चाह रही हूँ कि आने वाले 5 वर्षों में मैं 15 करोड़ महिलाओं और 1 करोड़ परिवारों की सेवा करूंगी। उनके जीवन में मैं स्वास्थ्य पहुंचाऊंगी, एक नई ऊर्जा, एक नया विश्वास जगाऊंगी। मैं आज से अपना समूचा जीवन सेवा, स्वास्थ्य और संस्कार, इन 3 स्तंभों को समर्पित करती हूँ। यही आज से मेरा मार्ग रहेगा, यही मेरी साधना रहेगी, यही मेरा जीवन ध्येय रहेगा। क्योंकि लगातार मुझे ये समझ में आ रहा है कि कुछ नया करने के लिए ही मुझे इस जगह पर आ, भेजा गया है। और आप सबके होने से मुझे ये शक्ति मिल रही है, मेरे अंदर ये लगातार ताकत प्रवाहित हो रही है कि ये किया जा सकता है। तो आप सबका साथ, विश्वास, प्यार मुझे चाहिए होगा। मेरे हाथों में आप सबका हाथ मुझे चाहिए होगा, ताकि हम एक नए भारत और एक स्वस्थ भारत के निर्माण का जो लक्ष्य है उसको पूरा कर पाए। और आज मैं अपने गुरु और पिता तुल्य माननीय टीसी सर के चरणों को स्पर्श करते हुए उनसे आशीर्वाद चाहती हूँ कि इस संकल्प को मैं पूरा कर पाऊं और उनको मैं गौरवान्वित कर पाऊं। टीसी सर, आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे प्लीज इसके लिए। जी। हम सब आपकी जो कामना पूरी हो उसके लिए अस्तित्व से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि अस्तित्व की कृपा के बिना तो हम कुछ भी नहीं है। और अ, मुझे जो आज आपकी जो जो संकल्प है, आपका जो संकल्प है, वो एक सुनकर बहुत कुछ, एक ही मिनट में बहुत कुछ सीखने को मिल गया कि जो स्व प्रेरणा से जो होता है ना, वही फलीभूत होता है। किसी ने आपको याद दिलाया कि ऐसे करो, फिर उस औपचारिकता में बोल दिया, वो स्व प्रेरणा नहीं है। तो शक्ति कहाँ पर है? शक्ति हमारे भीतर के विचारों में, भीतर के भावों में है। एक इंसान कितना बड़ा भी सोच सकता है, एक इंसान बहुत छोटा भी सोच सकता है। ये एक हकीकत हमारे सामने आ जाइए, और हम सबको इसी तरह से अपने विचार से, मैंने कहा, मनीषा जी ने कहा, उसको सुनकर आपने ये बोल दिया, फिर थोड़ी देर में भूल भी गए, वो चीजें तो कमजोरी है। लेकिन आपके मन में क्या विचार आ रहा है और उसको पूरा करने की तैयारी कितनी है, दोनों बातें मायने रखती हैं। तो बहुत कुछ
जानने को और सीखने को मिल गया, एक इशारा मिल गया हम सबको। उन्होंने ये नहीं बोला कि आप संकल्प लीजिए, उन्होंने कहा मैं संकल्प ले रही हूँ। न मैंने ऐसा कुछ कहा उनको कि आप ऐसा कुछ सोचिए, न किसी और ने कहा है, बस उनकी अंतरात्मा ने ये कहा है।